फाइनली दोस्तों यहाँ पर आप सभी का एसएससी जीडी का 4 फरवरी 2025 का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है। और एग्ज़ाम होने के बाद में बहुत सारी नई चीज़ें सामने आई हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आप भी एसएससी जीडी का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इस बार क्या नए चेंजेस हुए हैं उसको लेकर बात करेंगे। साथ ही दोस्तों यहाँ पर बच्चे कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं उसको लेकर बात करेंगे। नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर मिल सकते हैं, साथ ही दोस्तों एग्जाम लेवल कैसा आ रहा है, साथ ही बात करेंगे सेफ स्कोर को लेकर के। अब देखिए दोस्तों, नए हर बार कुछ ना कुछ नया देखने के लिए मिलता है। तो भाई देखो, अगर आप भी इस बार एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं ना, तो भाई साहब आपको ये जो नई चीजें हैं ना पता होनी चाहिए, नहीं तो आप गलती करेंगे और फिर आपका यहाँ पर सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपका एग्जाम होने के बाद में और स्टूडेंट्स ने क्या रिव्यू दिया है, क्या बताया है एग्जाम लेवल को लेकर के, क्वेश्चंस को लेकर के, अटेम्प्ट्स को लेकर के, सेव स्कोर को लेकर के, यानी क्या क्या चीजें आई हैं उसको लेकर यहाँ पर हम लोग दोस्तों बात करेंगे। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर देखिए हर स्टूडेंट के मन में एक ही जो डाउट है वो होता है जब वो यहाँ पर एग्जाम दे देता है कि यहाँ पर एग्जाम लेवल कैसा आ रहा है, साथ ही जो कैंडिडेट्स हैं वो कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़ सकते हैं। साथ ही दोस्तों बात करेंगे सेफ स्कोर को लेकर के कि क्या रहेगा सेफ स्कोर, क्योंकि देखिए बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिन्हें ये डाउट रहता है कि सर हम कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें कि हम बिल्कुल अपने आप को सेफ मान सकते हैं, है ना। अब देखो मैं आपको बताऊं, ये सारे जितने भी पॉइंट है ना आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप भी यहाँ पर एग्ज़ाम दे रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है ना, बेसिकली मैं आपको बताऊं तो इसमें ये देखा गया है कि पिछले बार जो है कट ऑफ थोड़ी हाई गई थी, तो ऐसे में स्टूडेंट के दिमाग में एक चीज़ बन चुकी है कि भाई इस बार भी ना जाने कितनी कट ऑफ गई थी, ये सारे डाउट उसके माइंड में है। अब देखो मैं आपको बताऊं ना, तो जो कट ऑफ है ना कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। जैसे दोस्तों यहाँ पर आपके जो कट ऑफ डिपेंड फैक्टर्स होते हैं, आपका सबसे पहला होता है एग्जाम लेवल की भाई एग्जाम लेवल कैसा है, दूसरा होता है वैकेंसी का, तीसरा होता है टोटल फॉर्म और चौथा है अटेंडेंस। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं एग्जाम लेवल को लेकर के, तो देखिए तीन ही होते हैं। सबसे पहला तो होता है इजी, दूसरा होता है मॉडरेट और तीसरा होता है डिफिकल्ट। ये तीन ही आपके जो एग्जाम लेवल है वो आते हैं। अब देखो, जो अब आपका एग्जाम चल रहा है ना एसएससी जीडी 2025 का, और जैसे आज का एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट का हो चुका है, तो इसमें देखा गया है कि जो दोस्तों आपका एग्जाम है ना वो ज़्यादातर इजी की तरफ है, यानी मॉडरेट भी आप मान सकते हैं। इजी टू मॉडरेट का लेवल भाई इस बार रहा है। और देखिए मैं आपको बताऊं ना, बच्चों का ये कहना है कि सर रीजनिंग में जो क्वेश्चन है थोड़े फंसा रहे हैं, जैसे आपका सीटिंग अरेंजमेंट है, इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना वो थोड़ा सा टाइम के टेकिंग है। मतलब आप कह सकते हैं कि हार्ड तो नहीं है, लेकिन ये है कि ज़्यादा टाइम लग रहा है, टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है, तो थोड़े लेंथी क्वेश्चन वो बन रहे हैं। क्योंकि देखो यहाँ पर जो आपका टाइम होता है ना एसएससी जीडी में वो बहुत कम होता है, तो ऐसे में क्या होता है कि रीजनिंग के 4-5 क्वेश्चन वो ऐसे बता रहे हैं कि सर ऐसे डाले गए थे कि उसमें थोड़ा सा टाइमिंग ज़्यादा लग रहा था। उसके बाद में डायरेक्शन सेंस से भी क्वेश्चन देखने के लिए मिले, और उसके अलावा वहाँ पर आपका जो है नंबर सीरीज से भी देखने के लिए मिले हैं, यानी सारी चीज़ें बढ़िया हैं। थोड़ा सा यहाँ पर क्या है ना कि एक सिटिंग अरेंजमेंट का इस टाइप के 2-4 क्वेश्चन है जो कि आपको थोड़ा सा वहाँ पर लेंथी देखने के लिए मिलेंगे, है ना। तो इजी टू मॉडरेट ही दोस्तों आपका लेवल चल रहा है। अगर आपने अच्छे से तैयारी करी होगी तो आप जो है अच्छा खासा अटैम्प्ट कर लेंगे। अब देखो वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी आपकी 39,481 है। ठीक है, टोटल फॉर्म की बात करें तो लगभग 52 लाख आपके फॉर्म भरे गए थे। अटेंडेंस की बात करें तो पहले दिन लगभग दोस्तों आपकी 75% से 80% तक अटेंडेंस देखी गई है, यानी आपके यहाँ पर अच्छी खासी अटेंडेंस जो रही है, बच्चे एग्जाम देने आ रहे हैं। और ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बताई थी कि एसएससी जीडी में अटेंडेंस ठीक ठाक रहती है। ऐसा नहीं है कि भाई ज़्यादा कम हो जाती है या ज़्यादा हो जाती है, लेकिन हाँ ये है कि 75 to 80% देखने के लिए आपको मिल रही है। उसके बाद में बात करें कंपटीशन कितना बन रहा है, तो भाई बेसिकली यहाँ पर 130 कैंडिडेट्स का एक सीट पर अभी कंपटीशन बन रहा है, जैसा भी आपकी अटेंडेंस चल रही है फॉर्म के अकॉर्डिंग और वैकेंसी के अकॉर्डिंग।
ठीक है। उसके बाद में देखिए हम बात करते हैं आपकी सब्जेक्ट को लेकर के, तो देखिए यहाँ सब्जेक्ट वाइज अटेम्प्ट को लेकर बात करेंगे। बेसिकली ये 4 टाइप के सब्जेक्ट आपके एग्जाम में आए हैं, ठीक है। रीजनिंग है, मैथ है, जीके जीएस है और हिंदी और इंग्लिश से क्वेश्चन आते हैं। अब देखो मैंने आपको बताया तो रीजनिंग आपकी बढ़िया है, इजी टू मॉडरेट पूछी जा रही है। 2 से 3 क्वेश्चन आपको ऐसे देखने के लिए मिल रहे हैं जो थोड़े टाइम टेकिंग है, कंज्यूमिंग है, लेकिन उसमें आपको ये नहीं है कि ज़्यादा ऊपर का लेवल पूछ लिया, डिफिकल्ट पूछ लिया, नहीं, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। आप नॉर्मली 15-17 क्वेश्चन अच्छे से दोस्तों कर सकते हैं, और करने वाले तो रीजनिंग में 18, 19 या 20 भी करेंगे। अब देखिए मैथ की बात करें तो दोस्तों वही चीज़ है, इसमें भी इजी टू मॉडरेट ये भी चल रहा है। 2-3 क्वेश्चन यहाँ पर भी आपको ऐसे ही देखने के लिए मिल रहे हैं जो फंसा रहे हैं। अब देखिए स्टूडेंट का ये मानना है कि सर जैसे हमने यहाँ पर मैथ को का जो पार्ट है वो करना स्टार्ट करा, तो हमने पहला क्वेश्चन कर लिया, दूसरा कर लिया, तीसरा कर लिया, और वो चौथे पे उन्होंने कुछ ऐसा क्वेश्चन डाल दिया जो कि टाइम टेकिंग था। तो दोस्तों देखो आपको पता है कि एसएससी जीडी में आपका एग्जाम टाइमिंग वैसे ही कम होता है, तो आपको ना ऐसे क्वेश्चन को एकदम स्किप करना है। ये जानबूझ के डाले जाते हैं जिससे कैंडिडेट क्या हो, अपना टाइम वेस्ट कर दे, है ना। तो 2 से 3 क्वेश्चन मैंने आपको अंदाजा बता दिया है कि मैथ और रीजनिंग में 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे आपको मिल रहे हैं जो कि वहां पर आपको टाइम आपका कंज्यूमिंग वो करेंगे, ठीक है। तो आपको वो पहचानना कैसे है वो मैंने आपको बताया कि अगर जिस भी क्वेश्चन की लैंग्वेज लेंथी लगती है ना, या फिर आपको लगता है कि हाँ भाई इसमें टाइम मुझे ज़्यादा लगेगा ना, तो उसको आपको स्किप करना है, उसको सबसे बाद में आपको करना है, ठीक है। जीके जीएस की बात करें तो भाई जीके जीएस तो आपको पता ही है कैसी आती है। तो यहाँ पर करंट अफेयर्स के 5 से 6 क्वेश्चन आपको देखने के लिए दोस्तों मिल रहे हैं। उसके अलावा पॉलिटी से भी क्वेश्चन थे आपके, जो है आर्टिकल से थे, है ना। उसके बाद आपके ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मतलब सभी अच्छा पूछा जा रहा है, और 5 से 6 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं। हिंदी इंग्लिश की बात करें तो वो तो आपका पता है, हिंदी और इंग्लिश तो हमेशा दोस्तों आपकी ईजी की तरफ ही आती है। अगर आपने अच्छे से पढ़ी है तो आप आसानी से कर लोगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों अटेम्प्ट को लेकर अगर बात करते हैं हम लोग कि भाई यहाँ पर स्टूडेंट्स ने कितना अटेम्प्ट किया है, तो देखो मैं आपको बताऊं, कुछ ने तो ये बताया कि रीजनिंग में हमने 16 से 17 क्वेश्चन कर दिए, कुछ ने बताया कि हमने 20 भी कर दिए, ठीक है। तो अगर मैं एक अटेम्प्ट की बात करूं ना, तो देखो 17 से 18 क्वेश्चन तो आपको यहाँ तक जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी एग्जाम है उसके ना 2 सब्जेक्ट सबसे मेन होते हैं। यहाँ पर क्या है कि रीजनिंग, मैथ और आपका हिंदी और इंग्लिश में से ये 3 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि आपके स्कोर को बढ़ाएंगे, ठीक है। बल्कि मैथ और रीजनिंग ज़्यादा बेस्ट रहेंगे। तो मैथ रीजनिंग में तो लगभग आपका जो अटेम्प्ट है ना दोस्तों, वो 17 से 18 के आसपास का होना ही होना चाहिए, जैसा कि एग्जाम लेवल चल रहा है। उसके बाद मैथ की बात करें तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं भाई जो मैथ में थोड़े वीक होते हैं और जीके में अच्छे होते हैं। बहुत सारे ऐसे मिलेंगे जिनकी हिंदी थोड़ी सी वीक होगी या इंग्लिश थोड़ी सी वीक होगी, बट उनके मैथ, रीजनिंग और जीके थोड़ी अच्छी होगी। तो सबका भाई अपना अलग अलग होता है ना। कोई भी बंदा ऐसा नहीं है कि जो चारों सब्जेक्ट में परफेक्ट होते हैं, वो बात अलग है, ठीक है। अगर मैथ्स की बात करें तो मैथ में भी दोस्तों लगभग 17 से 18 क्वेश्चन दोस्तों आपको भी यहाँ अटेम्प्ट करने हैं यहाँ बिल्कुल। और अगर बात करते हैं जीके जीएस की, तो यहाँ पर भी लगभग 14 से 15 के आसपास, और हिंदी और इंग्लिश की बात करें तो यहाँ भी 17 से 18 के आसपास, ठीक है। ये अटेम्प्ट बच्चों का दोस्तों यहाँ पर बन रहा था, जो उन्होंने हमें बताया कि सर इस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं और ऐसे ऐसे। अब वो देखो मैं आपको बताऊं, एग्जाम से पहले क्या होता है, आप रिव्यू ले लो, पूछ लो, वो कोई ये बताएगा कि मैंने तो 80 में से 70 किए, कोई कहेगा 75 किए हैं, ठीक है। तो रियलिटी तो बाद में पता चलेगी, लेकिन जो स्टूडेंट खुद बता रहे हैं वो मैं चीज़ें आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट्स भी हैं जो वहाँ पर पेपर देने गए थे, है ना। तो वो सारी चीजें है ना। अब देखो मैं आपको एक चीज और समझाऊं, तो देखो जो हमारे यहाँ पर ऑफलाइन में स्टूडेंट्स थे ना, बेसिकली भाई देखो वो यहाँ पर 65 करते थे और 60 भी करते थे, 70 भी करते थे। उनका वहाँ अटेम्प्ट वही 60 से 65 के बीच का दोस्तों वहाँ पर बन रहा है ना। तो लगभग कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। अब एग्जाम लेवल की मैं अगर आपको बताऊं तो एग्जाम लेवल दोस्तों ईजी टू मॉडरेट है, आप मान सकते हैं। और क्वेश्चन अटेम्प्ट कितने कर रहे हैं वही मैंने आपको बताया कि 60 से 65 के आसपास कर रहे हैं। करने वाले भाई 70 भी करते हैं, 80 भी करते हैं, वो चीज़ अलग है, लेकिन रियलिटी वही है। अब देखो नॉर्मलाइजेशन की मैं अगर बात करूं तो वो चीज़ बात की होती है, पर ये है कि 5-7 नंबर आपको नॉर्मलाइजेशन में देखने के लिए मिल जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 10 भी मिल जाते हैं। इसलिए बात करेंगे दोस्तों आपके सेफ स्कोर को लेकर के कि भाई सेफ स्कोर कितना रह सकता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर मेल और फीमेल में दोनों की ही बात करूंगा। सबसे पहले तो पहले आप एक बात समझिए, देखो जो आपकी कट ऑफ होती है वो आपकी स्टेट वाइज रहती है, आप सभी को पता है।
अब वहाँ पर भी दो चीज़ें हैं। अब वहाँ पर आपके जनरल एरिया है, नक्सल एरिया है, बॉर्डर एरिया है, सबकी अलग अलग कट ऑफ है। तो मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा जो कि आपकी जैसे यूपी हो गया, राजस्थान हो गया, बिहार, मध्य प्रदेश और दिल्ली हो गया, ठीक है, यानी जहाँ पर थोड़ी हाई कट ऑफ जाती है। अब देखो दोस्तों, मेल और फीमेल दोनों को अलग लेकर बात करेंगे। अगर दोस्तों आप जनरल कैटेगरी में आते हैं और आपका अटेम्प्ट लगभग यहाँ पर 65 से 70 के बीच का बन रहा है, तो आप अपने आप को सेफ यहाँ पर मान सकते हैं। ओबीसी की बात करें तो लगभग दोस्तों 64 से 68 क्वेश्चन, और यहाँ पर दोनों को ही लगभग सेम मान के चलना, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस। और एससी की बात करें तो लगभग दोस्तों 62 से लेकर के 65, और एसटी की बात करें तो लगभग 59 से लेकर के 61 क्वेश्चन, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों अगर बात करते हैं हम फीमेल को लेकर के, अगर आपके यहाँ पर जो अटैम्प्ट बन रहे हैं लगभग आपका यहाँ बन रहा है 62 से 65 क्वेश्चन के आसपास, तो आप अपने आपको सेफ मान सकते हैं। उसके अलावा ओबीसी में 60 से लगभग 63 क्वेश्चन, दोनों के लगभग ईडब्ल्यूएस ओबीसी सेम मान के चलना। एससी की बात करें तो लगभग 58 क्वेश्चन से 60 क्वेश्चन के आसपास, और एसटी की बात करें तो 55 क्वेश्चन के आसपास अगर आप हैं तो अभी आप दोस्तों सेफ जोन में घूम रहे हैं। ये मैं आपकी रो मार्क्स की दोस्तों यहाँ पर बात कर रहा हूँ। जो आपकी कट ऑफ आती है उसमें आपके रो मार्क्स प्लस दोस्तों नॉर्मलाइजेशन आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से है, बाकी जो भी चीज़ें आती रहेंगी आपको ज़रूर बताएंगे। आपके आज के अकॉर्डिंग ये चीज़ें सामने निकल के आई हैं जो कि खुद बच्चों ने डाटा दे करके हमें बताया कि सर इस तरीके से ऐसे ऐसे पेपर आ रहा है और ये अटेम्प्ट बन रहा है, ठीक है। बाकी आपका कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। हमारे चैनल पर आपको एसएससी जीडी से जुड़ी पल पल की अपडेट में देता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।